जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास का आरंभ होने जा रहा है, जिसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री हरि का नाम ही माधव है। अतः इस मास में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना की जाती है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि नारायण के माधव स्वरूप की संपूर्ण मास दरमियान पूजा आराधना करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी मास में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हरग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। साथ ही माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी, इसलिए यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान, स्नान, तपस्या और पूजा पाठ के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। वह माता के समान समस्त जीवों को दिव्य वस्तुएं प्रदान करने वाला है। वैशाख मास धर्म, यज्ञ, कर्म और तप का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजनीय है। जिस प्रकार विज्ञान में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, किरणों में सूर्य, धातुओं में सोना, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कस्तूभ मणि है, उसी प्रकार धर्म साधना हेतु वैशाख मास सबसे उत्तम है। तो चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है। तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथा धार्मिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 5:52 से शुरू होगी और इस तिथि की समाप्ति हो रही है 14 अप्रैल को सुबह 8:25 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 अप्रैल से वैशाख मास की शुरुआत हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि वैशाख मास का इतना महत्व क्यों है और साथ ही जानते हैं कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब देखिए, वैशाख मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। वैशाख के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी विद्वानों का वर्णन है। वैशाख सभी मासों में सर्वोत्तम महीना है और शेष साई भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। सभी प्रकार के दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी तीर्थों में जो फल होता है, वह संपूर्ण पुण्य और फल वैशाख मास में जल दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तथा जो जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह दूसरों को जलदान करने के लिए प्रेरित करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। इस प्रकार करने से भी जलदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये सभी दान उत्तम एवं कल्याणकारी है। वह मनुष्य जो सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ स्थापित करता है तथा राहदारों को जल पिलाता है, वे विष्णु लोक में पूजनीय है। वैशाख महीने में पशु पक्षियों को दाना पानी रखना भी शुभ माना जाता है। इस महीने में जल का दान महादान माना जाता है। जलदान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रसन्न करता है। जिसने जल पर्व के माध्यम से मार्ग के प्यासे लोगों को तृप्त किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी तृप्त किया है। वैशाख मास में जिनको जल चाहिए उनको जल, जिनको छाया चाहिए उनको छाता और जिनको पंखा चाहिए उसको पंखा, और जो नंगे पांव चलता है उसको जूतों का दान देना चाहिए। प्यास से पीड़ित व्यक्ति को ठंडा जल पिलाने से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गर्मी और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा दान करने मात्र से वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। अब हमने कई बार देखा है कि वैशाख मास की तपती गर्मी में भी कई लोग बिना जूते चप्पल के भी चल रहे होते हैं। अगर उस जरूरतमंद व्यक्ति को जूते चप्पल का दान किया जाए तो उसे कितनी शीतलता प्राप्त होगी। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को जूते चप्पल का दान करने मात्र से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और साथ ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो वैशाख के शुभ महीने में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में यात्रियों के लिए विश्राम स्थान बनाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति दोपहर के समय आए हुए ब्राह्मण या भूखे व्यक्ति को भोजन करवाता है, तो उसके पुण्य का अंत कदापि नहीं होता है। अन्न का दान मनुष्य को तत्काल ही तृप्त कर देता है, इसलिए उसके समान संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए को
को आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कराते हैं, इसलिए तीनों लोकों में अन्नदान की प्रशंसा की जाती है। माता और पिता तो मात्र जन्म के कारण है, परंतु जो भोजन देकर पालन पोषण करता है विद्वान उसे पिता ही कहते हैं। और अगर वैशाख मास में गर्मी के कारण पीड़ित और थके हुए ब्राह्मण तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सुखद सैया देने से मनुष्य जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख माह में पहनने के लिए वस्त्र और सोने के लिए बिस्तर देता है वह इस जन्म में सभी प्रकार के भोगों से संपन्न हो जाता है, साथ ही वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति घास या खजूर से बनी चटाई का दान करता है तो साक्षात भगवान विष्णु उस चटाई पर शयन करते हैं। घास और खजूर से बनी चटाई का दान करने वाला व्यक्ति सर्व प्रकार के सुखों से संपन्न होता है, क्योंकि निद्रा दुख को नष्ट कर देती है। पूरे दिन का थका हुआ व्यक्ति अगर कुछ क्षण के लिए भी अच्छी नींद लेता है तो वह नींद थकान को दूर कर देती है और वह नींद चटाई पर सोने वाले व्यक्ति को सुख प्रदान करती है। तथा जो सूर्य के ताप से पीड़ित ब्राह्मण को सूक्ष्म तथा उत्तम वस्त्र दान करता है उसे पुण्य आयु के साथ परलोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और कुमकुम देता है वह भौतिक सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। और साथ ही इस वैशाख मास में सड़क के किनारे बगीचे, तालाब, कुएं या मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल वृक्ष लगाना और पुत्र प्राप्ति, इन सातों को बुद्धिमान पुरुष संतान के समान ही मानते हैं। साथ ही वैशाख मास में जो तापनाशक छाछ, दही, शक्कर का दान करता है उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पावन मास में स्वच्छ अक्षत यानी चावल, गाय का घी तथा फलों का दान करता है उसके पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दान से पितृ अमृत पान का अवसर प्राप्त करता है। वैशाख मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त कस्तूरी, कपूर, खस इत्यादि सुगंधित पदार्थ से बने हुए शरबत का घड़ा दान करता है तो वह 96 घड़े दान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। साथ ही उसके पितृ सदैव के लिए तृप्त हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो इस प्रकार वैशाख मास के पावन अवसर पर स्नान, दान, तप और धर्म का अत्यधिक महत्व माना गया है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है आज की हमारी वैशाख मास महात्म्य तथा इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी, हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और जो वैशाख मास के विषय में जानने को इच्छुक है उसे भी यह वीडियो शेयर करना, जिससे कि वैशाख मास का महत्व तथा इस मास में क्या करना चाहिए उसके विषय में भी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। और हाँ, वैशाख मास का पालन कैसे करना चाहिए उसकी विधि भी हम लेकर आ रहे हैं। साथ ही संपूर्ण वैशाख मास कथा का भी हम आरंभ करने वाले हैं, तो बिना मिस किए इस वीडियो को भी अवश्य देखना, जिससे कि हमारे वैदिक और धार्मिक ग्रंथों में बताए हुए नीति नियमों के अनुसार परम पावन वैशाख मास का हम पालन कर सके। तो चलिए वैशाख कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।